सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विभीषण गीता के प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री राम विभीषण जी को एक धर्म रथ बता रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जीवन में ये जो संसार रूपी शत्रु है इसका सामना कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि इस रथ के पहिए क्या है, ध्वज क्या है, पताका क्या है, घोड़े, लगाम। उसके पश्चात भगवान बताते हैं एक सारथी भी है। सारथी वो होता है जो लगाम के द्वारा घोड़ों को नियंत्रित करता है और फिर घोड़े के नियंत्रण से रथ का नियंत्रण होता है। रथ की दिशा, रथ का वेग। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सारथी की है। रथ किस दिशा में जाए और सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए सारी जिम्मेदारी सारथी की है। अपने जीवन में भी यहां भगवान कहते हैं एक सारथी है और उसका यहां नाम लिखा ईश भजन सारथी सुजाना। आइए उस चौपाई को हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ईश भजनु सारथि सुजाना विरति चर्म संतोष कृपानाम दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। कल हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। भगवत भजन ही क्या है, तो बोले सारथी है। अपने अंतरंग में यदि हम देखें तो एक तो सारथी या एक तो जो कंट्रोलर है, प्रेरक है, वो है बुद्धि। लेकिन जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, साधन भजन करते हैं, वो देखते हैं कि केवल बुद्धि ही नहीं है बल्कि बुद्धि के पीछे एक अंतर्यामी भी बैठा हुआ है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबके भीतर एक अच्छा मित्र बन के बैठा हुआ हूं। भागवत जी में एक कथा आती है पुरंजन की, तो उस कथा में भी भगवान का नाम है सखा, अविज्ञात सखा। अपने भीतर एक ऐसा मित्र बैठा है जो हमको ज्ञात नहीं है। दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको जानते नहीं है, जबकि है वो बिल्कुल बढ़िया मित्र। अब वो है तो सही, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती है।
तो बोले उसका अनुभव करना है तो भजन ही है उपाय। भक्ति करेंगे तो उसकी प्रतीति, उसकी प्रेजेंस हमको अनुभव में आने लगती है। और भगवान को इतना अच्छा लगता है जब उनकी कोई भक्ति कर रहा है, उनसे कोई प्रेम कर रहा है। भगवान कहते हैं चलो तुम्हारे जीवन की बागडोर मैं संभाल लेता हूं। भगवान अपना पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं। देखिए अर्जुन के लिए भगवान सारथी बने। क्यों बने? क्योंकि अर्जुन की भगवान के प्रति भक्ति थी। देखो इसलिए उसने चुन लिया, भगवान को ही चुना उसने। भक्ति नहीं होती तो क्यों चुनता हो? भगवान तुरंत तैयार हो गए, बोले अरे वाह, तूने इतनी बड़ी नारायणी सेना को छोड़ा, मेरे जैसे निहत्थे को ले लिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है। तो भजन यदि हो तो भगवान सारथ्य करते हैं, भीतर बैठे हुए हैं, तैयार हैं। देखिए भीतर बैठकर भगवान जो है वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो भीतर से एक प्रसन्नता मिलती है। वो प्रसन्न वास्तव में कौन है? भीतर वाला प्रसन्न हो रहा है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। भीतर वाला नाराज भी होता है जब हम गड़बड़ करते हैं, जो नहीं करना है वो करते हैं। भीतर वाला सलाह भी देता है, सजेशंस। लेकिन चूंकि हम इतने सूक्ष्म और संवेदनशील नहीं होते हैं तो हम उनकी सलाह की ओर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि वो सलाह हमको सुनाई ही नहीं देती। जो व्यक्ति बहुत स्थूल होता है उसको वो सलाह भी सुनाई नहीं देगी। फिर वही अंतर्यामी रोकता है, टोकता है, कभी क्षमा करता है, कभी भीतर से अपना गुस्सा जाहिर करता है। ये सब होता है। इसलिए भगवान कहीं बैठकर ये सब करते हैं ऐसा नहीं है, कहीं सातवें आसमान पर, बिल्कुल अपने ही हृदय में बैठे हैं। इसलिए मुंडकोपनिषद में भी जब कह दिया कि ये जो शरीर है वृक्ष है और उसमें दो पक्षी है, वहां वृक्ष का रूपक दिया है और जीव और ईश्वर को दो पक्षी बताया है। तो वो पक्षी बिल्कुल प्रसन्न है, वो देखते रहता है कि ये जीव महाराज क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति भजन करता है उसको उस ईश्वर के संकेत दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं यदि आप भजन करने लग जाए तो फिर मैं आपका योगक्षेम भी वहन कर लूंगा, जीवन को मैं दिशा दूंगा, जीवन का प्रेरक तत्व मैं बन जाऊंगा। इसलिए तुम शरणागत हो जाओ मेरे बस। और भगवान आमंत्रित करते हैं कि आप शरण लो, मैं शरण देने के लिए तैयार हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन चूंकि हमारा अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास, बुद्धि पर भरोसा ज्यादा, तो शरणागति इतनी आसानी से हो नहीं पाती। हमारा अभिमान, कर्तृत्व अभिमान ही शरणागति में बाधा बनता है। हम बुद्धि से चलते हैं, अंतर्यामी से नहीं चलते। ध्यान से सुनना। और जरूरी नहीं है ये बुद्धि हमेशा ही सही दिशा में ले जाए। अनेक लोगों के पास बुद्धि होती है लेकिन वो इतनी गड़बड़ होती है। लेकिन अंतर्यामी की प्रेरणा से यदि हम चले, देखिए बुद्धि को समर्पित हो जाना चाहिए अंतर्यामी को।
काम बुद्धि से ही करना है, लेकिन उसकी छत्र छाया में रहकर करें। जैसे शिवाजी महाराज ने अपना जो राज्य है वो समर्थ रामदास स्वामी जी के झोली में डाल दिया, कि हम आपको सब कुछ समर्पित करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहने लगे, वाह बहुत अच्छा किया, अब मेरी ओर से तुम राज्य करो। देखो कितना अच्छा है, राज्य तुमको ही करना है, मेरी ओर से करो। मतलब क्या, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, मेरी कृपा तुम पर है, मेरा दिशा निर्देशन तुमको है, उसके अनुसार करो तो हित होगा, तुम्हारा लाभ होगा। इसलिए हमारे यहां पहले दरबार में एक कोई गुरु हुआ करते थे, वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जी है, तो ये वो परमात्मा के ही प्रतीक है, वही सारथी है। तो इसलिए बुद्धि और अंतर्यामी, बुद्धि से ही हमको काम तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अंतर्यामी का रुख देख लें, उसका मूड देख लें कि क्या ये खुश है क्या, या ये जो मैंने निर्णय लिया है भीतर से कैसा लग रहा है। और थोड़ा ही सतर्क और सावधान रहें तो ये दिखाई देता है, बुद्धि का विरोध करता हुआ दिखाई देता है अंतर्यामी, और बुद्धि का सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। अब आप देखिए, कुरुक्षेत्र में अर्जुन वहां खड़ा है और युद्ध के लिए बिल्कुल सब तैयारी हो चुकी है, और अर्जुन की बुद्धि कहती है कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। बुद्धि उसकी क्या कह रही है, विचार बोले नहीं नहीं, ये तो अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, ये तो हमने पाप करने का निश्चय कर लिया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बढ़िया तो क्या है, भिक्षा मांग के मैं जीवन जीऊं। अब ये देखिए, ये बुद्धि है, अर्जुन यहां पे बुद्धि का प्रतीक है। अब जब तक उसकी बुद्धि बोल रही थी भगवान चुप थे, लेकिन जैसे ही उसने समर्पण किया, खुद कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे ऊपर शासन कीजिए। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, क्या निर्णय लेना चाहिए मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, भगवान की शरण में बुद्धि चली गई, और उसके बाद देखिए निर्णय सही हुआ। अर्जुन ने कहा आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, तो बन गया ना सारथी। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध में विजय। बस यही बात अपने जीवन में घटती है। ये विजय रथ है ना, विजय रथ। तो विजय रथ की बारीकियां बताई जा रही है जीवन की। अंते स्थित्वा, हाँ, अंतरंग में रहकर जो नियमन करे वो अंतर्यामी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, भजन करते जाएंगे तो उसका सारथ्य समझ में आने लगता है। इसलिए ईश भजन सारथी सुजाना। असली बुद्धिमत्ता यही है कि हम भगवान की शरण में रह के चिंतन करें, विचार करें। भगवान से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है, ये बुद्धि में बैठ जाए तो बस। इसलिए हम गायत्री मंत्र में भी कहते हैं ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि सही दिशा में चले, यही मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेरित करे मुझको सही दिशा में। तो अपना अभिमान कम करें, भगवान का विश्वास अधिक बढ़ाएं, यही ईश भजन सारथी है। फिर कहते हैं
विरति चरम संतोष कृपाणा। विरति चरम, वैराग्य जो है ढाल है। कल संकेत किया था वैराग्य, वैराग्य मतलब अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर न होना, बिना उस वस्तु के भी हम प्रसन्न रह पाए, बस ऐसा यदि हो जाए तो समझ लीजिए हम विरक्त हो गए। आसक्ति मतलब क्या कि मेरा सुख उस वस्तु पर निर्भर है, वस्तु है तो मैं सुखी, वस्तु नहीं तो मैं सुख नहीं। वस्तु मर गई तो सुख मर गया, वस्तु चली गई तो सुख चला गया। तो हम तो बिल्कुल ही क्या निर्भर हो गए, पराधीन हो गए। तो ले ढाल आप लीजिए, ये विषय के आप अधीन मत हो जाइए, विषय के आक्रमण को सही है। विषय बार बार कहते रहते मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं सुख दूंगा। लेकिन विरक्त व्यक्ति जानता है ये सब दावे हैं, वादे हैं, इन वादों का क्या, कोई ये सही नहीं है। जितना ये वचन देते हैं, जितना ये प्रलोभन देते हैं, पास में जाने पर फीका है। ऊंची दुकान फीके पकवान, दूर के ढोल सुहावने। दूर से ढोल बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन पास में जाते ही कर्कश। तो ये ऐसे विषय है, इसलिए वैराग्य की शक्ति बढ़ाना चाहिए। वैराग्य मतलब विषयों से भागना नहीं, या विषयों से घृणा नहीं करना। विषय से भाग रहे तो हम पलायनवादी हो गए, तो कायर हो गए। तो विरक्त कोई कायर व्यक्ति का नाम नहीं है। देखिए, विरति का बढ़िया अर्थ यह है भगवान में रति। बहुत सुंदर। भगवान में यदि रति हो, भगवान में रमने लगे तो अपने आप हम विषय से विरत हो जाते हैं। वैराग्य किसी सन्नाटे का नाम नहीं है, सूखे का नाम नहीं है, शून्य का नाम नहीं है। वैराग्य मतलब भगवान में रस लेना, बस। भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत श्रवण में, सेवा में, जप में, बस उसमें यदि हम रम जाते हैं तो विषय का ख्याल ही नहीं रहता। ये विषय में जो खींचने की सामर्थ्य है, ये हमारी कमजोरी के कारण है। यदि हमको कोई बेहतर सोर्स मिल जाए आनंद का, तो ये विषय चिल्लाते रहेंगे हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। आप उधर जाओगे ही नहीं, बोले आपसे बेहतर हमको चीज मिल गई। तो यह है वैराग्य, जहां विषय से न ज्यादा राग है न द्वेष है। बोले आप अपने रहिए। विरक्त व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उस विषय का उपयोग कर लेता है, लेकिन उपभोग में उसको ज्यादा मजा नहीं आता। अब भाई भोजन है तो भोजन का तो उपयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को चलाना है। लेकिन भोजन में ही पूरी बुद्धि लगा रहा है, वो पूरा एनर्जी लगा रहा है, ये तो आसक्ति हो गई। वस्त्र चाहिए शरीर ढकने के लिए, ठीक है, लेकिन एक वस्त्र का पूरा भंडार ही घर लेके आ गया और इतने पैसे उस पर खर्च कर दिए, और वो वस्त्र पहना कितना, साल में एक बार। तो मूर्खता है। इसलिए कितना उपयोग है और कितना उपभोग है, इस पे जरा ध्यान देना चाहिए। तो विरक्त व्यक्ति विषयों के बीच में ही रहता है, कि कोई वो एकांत में कहीं भाग नहीं जाता, लेकिन ढाल की तरह वो वैराग्य का उपयोग करता है। विषयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो विरति चरम, जितना चिंतन करे उतना कम ही है। और संतोष कृपाणा, एक कृपाण है, हाँ, छोटी सी तलवार है, वो एक कृपाण।
सिख लोग जैसे रखते हैं ना तलवार, कृपाण, किरपाण कहते हैं। तो बोले ये तलवार क्या है? तो बोले संतोष ही तलवार है। अब तलवार से हम क्या करते हैं? चीज को काटते हैं, मारते हैं। तो देखिए इस संतोष को यहां तलवार का, इसका क्या अर्थ है? क्या काटना है हमको? तो देखिए संतोष की जो विरोधी वृत्ति है वो है लालच या लोभ। संतोष का अर्थ क्या है? कि जितना मेरे पास है वो जरूरत से बहुत ज्यादा है। संस्कृत में इसको कहते हैं अलम, अलम प्रत्यय। उसके भीतर एक प्रवाह है, एक वृत्ति का कि बहुत है, इनफ, इनफ इज देयर। अभाव की जरा भी उसको अनुभूति नहीं होती। अभाव की अनुभूति का नाम है दरिद्रता, तृष्णा। जहां पर वो सतत उसको लगता है कि अभी थोड़ा और चाहिए, अपूर्णता का अनुभव करता है। लेकिन जो संतोषी व्यक्ति है वो पूर्णता का अनुभव करता है। अच्छा देखिए, संतोष यानी ऐसा मन को मारने का नाम नहीं है। संतोष मतलब परिपूर्णता का नाम है। शंकराचार्य जी ने दरिद्र उसी को कहा है कि जिसके भीतर बहुत तृष्णाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, उसको दरिद्र कहा है। मतलब उसके बाद भले ही पैसा हो, लेकिन यदि इच्छाएं बनी हुई है मतलब बोले दरिद्र है। क्योंकि दरिद्रता का मतलब क्या? सतत अभाव की अनुभूति होना। अरे अभी थोड़ा और चाहिए। लेकिन जिसके पास संतोष है वो कहता है अरे भगवान की बड़ी कृपा है, हम इतने योग्य नहीं है फिर भी बताइए इतना दे दिया है, इतना दे दिया है, उसने छप्पर फाड़ के दिया है। उसको सतत ये लगता है। अच्छा इसमें एक बात समझने की है, ये जो संतोष नाम की जो चीज है ये वस्तु से कभी नहीं आ सकती। संतोष का स्रोत वस्तु नहीं होती। वस्तु तो ऐसी है कितनी भी मिल जाए, आवश्यक नहीं है कि मन भर जाए। ये माया महाठगनी, वो तो कहते हैं अभी थोड़ा और। हमारे स्वामी जी उदाहरण दे रहे थे, बोले लोग कल्पना करते हैं कि बस मुझको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 लाख की एफडी हम कर लेंगे रिटायर होते समय, छोटा सा एक वाहन होगा, छोटा सा एक घर होगा, और बस फिर क्या करेंगे? साधना करेंगे। स्वामी जी कह रहे थे, बोले ऐसा लगता है ऐसे जितने रिटायर लोग हैं वो सब के सब साधना ही करते हैं, सब साधक हो गए। सोचते ऐसा ही है कि बस थोड़ा थोड़ा हो जाए, उसके बाद तो 8-8 घंटे फिर हम ध्यान करेंगे। अरे पूरा जीवन फिर बस साधन में जा। तो पहले 5 लाख का सोचते हैं। लेकिन भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जीवन में, स्टेटस उनका बढ़ते जाता है, रिश्तेदारी में अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, समाज में अच्छे मित्र उनके बनने लगते हैं, तो रिटायर आते आते लगता है नहीं 5 लाख से नहीं बात बनेगी, क्योंकि अब कार भी ले ली है तो उसको भी मेंटेन करना है। तो 10 लाख कम से कम चाहिए। बढ़ गया ना। देखिए पहले 5 लाख में संतुष्ट हो रहा था, लेकिन वही व्यक्ति कहता है नहीं 10 के बिना नहीं होगा, इतना मेंटेन करना है, घर मेंटेन करना है। यही है असंतोष या लोभ। थोड़ा और यदि आगे बढ़ता है तो कहता है नहीं इससे भी बात नहीं बनेगी, थोड़ा और चाहिए। संतोष आता ही नहीं है। तो वस्तु से, पैसे से आ नहीं सकता। इसलिए ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, आप कहां ब्रेक लगाते हैं उसके ऊपर है। ये मन से जुड़ी हुई चीज है संतोष।
और लिखा है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन, गाय को धन कहा है, हाथी को धन कहा है, घोड़े को धन कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। रत्नों की खान भी मिल जाए, बोले जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। यदि हम सब्जेक्टिवली अपने भीतर सोचे कि बस इतने में मैं समाधान हूं, समाधान है, मुझको संतोष है, तो बाकी धन की कोई कीमत नहीं। ये मानसिक चीज है। नहीं तो जमीन जायदाद सब है, लेकिन फिर भी अभी लालच बनाई हुआ है। वो एक ब्रह्मा जी का एक किस्सा है ना, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कहा कि आपको जितना चाहिए, जो चाहिए आप मांग लीजिए, हम आपको देते हैं। तो सब मनुष्य लोग, सभी लोग, प्राणी लोग पात्र लेके आए। पात्र में ब्रह्मा जी डाल रहे हैं। मनुष्य भी एक पात्र लेके आया, उसमें ब्रह्मा जी ने बहुत सारी वस्तु डाली। चलो तुमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये ले लो। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि वो पात्र कभी भरता ही नहीं, और उस मनुष्य ने उस पात्र को वस्त्र से ढक के रखा था। ब्रह्मा जी ने कहा हटाओ ये वस्त्र, क्या है, भर ही नहीं रहा है, कौन सा पात्र लेके आए। तो देखा वो मस्तिष्क था, वो खोपड़ी थी मनुष्य की। प्रतिकारता है, खोपड़ी में कितना ही भर जाए लोभ खत्म होता नहीं। जब तक हम भक्ति न करें और विचार न करें तब तक ये संतोष आता नहीं। देखो यहां पर लिखा है कि संतोष तलवार है। इसका अभिप्राय यही है कि ये जो जितने आकर्षण है विषय के वो हम काटें। आकर्षण जितने कटते चले जाएंगे उतना मन तृप्त रहेगा। नहीं तो आकर्षण तो क्या है, इतने जगत में आकर्षण है कि सबके पीछे भागते रहेंगे तो पूरा जीवन जो है वो कम पड़ेगा। और ये भी भोग ले, ये भी पा ले, ये भी देख ले। लोगों के जीवन को देख के हम विचार करें कि अरे इतना उनको मिला है, लेकिन देखिए कई चीजें ऐसी होती है देख के ही समझनी चाहिए। अब विषधर सर्प जब तक काटेगा नहीं तब तक हम उसको विषधर मानेंगे नहीं। ये तो मूर्खता है कि नहीं। सिकंदर की कहानी सबको मालूम है। बोले इतना सब मिल गया, लेकिन उसने कहा कि ये धन से कुछ तृप्ति होने वाली नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कठोपनिषद में भी आया। इसलिए कहते हैं संतोष। और इस संतोष रूपी तलवार से प्रलोभन, आकर्षण, इन सबको हम काटते चले जाएं। संतोष मतलब आलस्य का नाम नहीं है, ये भी याद रखिए। आलस्य मतलब तो क्या, अकर्मण्य, वो करना ही नहीं चाहता। लेकिन संतोषी व्यक्ति तृप्त है, तृप्ति के कारण वो कुछ नहीं कर रहा है, आलस्य के कारण नहीं। तो विरति चरम संतोष कृपाना हो गया। उसके बाद कहते हैं दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। अब अगला जो एक घटक है इस विजय रथ का वो है क्या, परशु। परशु है, परशु परशुराम जी के पास है ना। तो बोले दान ही परशु है, दान परशु। दान को कहा है परशु। अब परशु से भी क्या हम आघात करते हैं, काटते हैं। तो दान देके हम क्या करें, अपने अभिमान को काट दें। दान देके ये हम स्वीकार करें कि देखो हमको जो मिला है वो केवल हमारी मेहनत से नहीं मिला है,
बहुत लोगों की कृपा के कारण मिला है, इसलिए हमको देना चाहिए। तो कृतघ्न जो हम हो जाते हैं, कृतघ्नता को काटिए। किससे? दान से। कृतज्ञ होइए। जिन जिन लोगों ने दिया है उनको हम दें। दान की तो इतनी महिमा है। कहते हैं ना, शंकराचार्य जी ने अपने इसमें भजगोविंद में भी लिखा, उन्होंने एक श्लोक लिखा, गेयम गीता नाम सहस्रम देयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं गेयम देयम नेयम, गाना चाहिए। बोले क्या? विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता, उसका गान करना चाहिए। ध्येयम, ध्यान करने योग्य क्या है? तो बोले श्रीपति रूपम अजस्रम, निरंतर भगवान का ध्यान करना, भगवान विष्णु का या जो भी आपका भगवान इष्ट है। और नेयम, ले जाना चाहिए क्या? चित्त को। कहाँ? सज्जन संगे, सज्जन के संग में। और अंत में कहते हैं देयम, देयम मतलब देना चाहिए क्या? दीन जनाय च वित्तम, वित्त पैसा देना चाहिए। दान की महिमा बोल रहे हैं। देखिए हमको इतना मिला है, इतना मिला है, तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि कुछ देना चाहिए। वो एक बैंक है ना, उसका नाम है देना बैंक। गुरुदेव के एक शिष्य थे, वो देना बैंक में काम करते थे। बोले अरे तुम तो जिस बैंक में काम करते हो उसका नाम ही है देना बैंक, तो देते रहो देते रहो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कहते हैं पानी यदि बढ़ रहा है नाव में और पैसा यदि आ रहा है भगवान की कृपा से घर में, तो बोले दोनों हाथ से आप उसको उलीचिए, बाहर फेंकिए, यही सयानो काम। बुद्धिमत्ता का यही काम है, बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है। नाव में पानी आ रहा है तो और पानी नहीं डालता, डूब जाएगा। घर में पैसा आ रहा है तो केवल इकट्ठा ही नहीं कर रहा है, अरे बोले इतना है तो देना चाहिए। और ऐसा कहा है कि जैसे एक चिड़िया यदि समुद्र में से एक बूंद पानी ले लेती है तो समुद्र का कुछ घट नहीं जाता। ऐसे अपने पास भी यदि धन है तो देने में कोई उसका वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा, दरिद्र नहीं हो जाएगा, कंगाल नहीं हो जाएगा। लोग बड़े कृपण होते हैं, उनकी क्षमता होती है करोड़ों करोड़ों रुपए, लेकिन नहीं, ऐसी कुछ वृत्ति है कंजूसी की, कृपणता की, कि वो दे नहीं पाते। जिसमें देने की वृत्ति है, समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि ऐसे जो देने वाले लोग हैं इन्हीं के द्वारा समाज के सब काम होते हैं। इसलिए देखिए भागवत जी में कहा है कि धन को हम 4-5 भागों में बांटें। कुछ धन परिवार के लिए रखें, कुछ धन भोग के लिए रखें, कुछ धन आगे धन को बढ़ाने के लिए, है ना, इन्वेस्ट करते हैं लोग जैसे, और कुछ धन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। धन का बंटवारा होना चाहिए। ये परशु है, दान परशु। गीता में भगवान बार बार कहते हैं कि भाई आप जब अर्जन करते हो तो अर्जन करते समय दोष आ जाते हैं, धन में दोष आ जाते हैं, द्रव्य अशुद्ध हो जाता है। कभी हम बेईमानी कर देते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी कपट कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो दोष आ ही जाता है धन कमाने में। अच्छा, अब धन में यदि दोष आ जाए, द्रव्य शुद्ध है और उसी द्रव्य से हम अन्न खरीद रहे हैं,
भोजन कर रहे हैं, और फिर उस अन्न और भोजन को ग्रहण करने से वो दोष अपने भीतर चला गया सिस्टम में, बुद्धि दूषित हो गई। ध्यान से सुनना। तो अर्जन में द्रव्य की अशुद्धि हो गई, द्रव्य के अशुद्धि से बुद्धि अशुद्ध हो गई, और अशुद्ध बुद्धि से तो फिर सारे अशुद्ध काम होते हैं, कलह होता है, परिवार में सुख नहीं रहता। इसलिए जितनी शुद्धि अन्न की जरूरी है उतनी ही द्रव्य की, धन की भी है। अब लेकिन हमने गड़बड़ चीज से पैसा तो कमा लिया, गलत किसी वृत्ति के कारण, तो बोले चलो एक उपाय है, आप प्रायश्चित्त कीजिए। ये दान देना एक तरह का क्या है, प्रायश्चित्त है। हमसे गलती हो गई तो अब हम थोड़ा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पावनानि मनीषिणाम, ये जो दान है ये क्या है, बोले ये पवित्र करता है। इसलिए कृपणता कम हो। अच्छा, और लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है जब हम दान देते हैं, लक्ष्मी जी और ज्यादा वहां आती। दानम भोग नाश, कोई भोग करके पैसे को उड़ा देता है, कोई केवल बचा बचा के रखता है, तो खुद आनंद ही नहीं लेता, वो सरकारी खजाने में चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है जो दान के द्वारा यदि मैं जाती हूं तो ये मेरी उत्तम गति है। नहीं तो कृपणता के कारण क्या, जितना हमको देना चाहिए उतना नहीं देते। वो आपने सुना होगा ना वो किस्सा, बोले एक बार 2000 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 1 रुपए की कॉइन, ये तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तुम कहां गए जरा बताओ। तो 2000 के नोट ने कहा मैं तो एक होटल से दूसरे होटल, 5 स्टार होटल में गया, मॉल में गया। ओ 100 रुपए से पूछा तुम कहां गए, तो बोले एक सब्जी मार्केट से दूसरे सब्जी मार्केट। और ज्यादा से ज्यादा क्या, ये धान्य की जो दुकान होती है उधर गया जहां गेहूं चावल सब मिलते हैं। 1 रुपए के कॉइन से पूछा तुम कहां गए, तो उसने कहा एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक आश्रम से दूसरे आश्रम। तो ये जरा कटाक्ष है ना, कटाक्ष व्यंग है। देने की बात आती है तो बिल्कुल मिनिमम डिनोमिनेशन वाला लोग देते हैं। अच्छा, जब इधर उधर घूमने की बात आती है, भोग इत्यादि की बात आती है, तो बिल्कुल पैसे की ओर ध्यान ही नहीं देते, जितना होता है तुरंत फटाफट, ज्यादा कुछ सोचते नहीं। लेकिन जहां पर अध्यात्म और धर्म और इसमें देने की बात आती है तो एक तो 10 प्रश्न पूछेंगे। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं है, समाज में दानवीर लोग आज भी है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सरलतम एक ये साधना है। वैसे बड़ी बड़ी साधना है, लेकिन कुछ नहीं कर सके तो कम से कम दान तो कर दे। तो दान परशु है। और उसके बाद कहते हैं जो युद्ध में व्यक्ति जाता है तो शक्ति को लेके जाता है। रथ के ऊपर आरूढ़ है, परशु भी है, तलवार भी है। बोले एक है शक्ति। शक्ति को यहां क्या लिखा है, बुद्धि, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। इस शक्ति का ही ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर दिया मिसाइल। जैसे कोई शस्त्र है, अस्त्र है, अपने पास एक जो बहुत बढ़िया अस्त्र दिया हुआ है वह है बुद्धि। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, शक्ति शक्ति। देखिए शक्ति का जहां आघात होता है जिस वस्तु पर, वो वस्तु टूट फूट जाती है, बिखर जाती है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। अब यहां बुद्धि को कैसे क्या शक्ति कहा है, तो उसमें क्या ये गुण लगता है क्या जो शक्ति का है? बोले हां, जिस चीज पर आप बुद्धि लगाएंगे, ध्यान से सुनना,
वो वस्तु की बारीकियां आपको सब समझ में आ जाएगी। मानो कि आपने उस वस्तु को तोड़ दिया। जिस वस्तु पर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, जिस विषय में, वो विषय की बारीकियां हमको समझ में आने लगती है कि नहीं। अब जैसे मेडिकल साइंस ने शरीर के ऊपर अपनी पूरी बुद्धि लगाई, तो शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग, अवयव, कोशिका, सेल्स वगैरह सबको देखा। तो शरीर को तोड़ दिया कि नहीं उन्होंने। बोले ये है आंख, ये है कान, फिर आंख में रेटिना है, कान के पीछे पर्दा है, फिर ये दांत है, दांत में ये विजडम ट्रूथ है हाँ, फिर जीव है, फिर टॉन्सिल से, मतलब हर चीज में बारीक बारीक बारीक। ब्रेन है तो ब्रेन में वो सेल्स हैं, तो इस कोशिका का ये प्रभाव होता है। जहां उन्होंने पूरा ध्यान दिया, सारी चीज समझ में आ जाती है। ये बस ऐसा ही है जैसे किसी शक्ति के लगते ही वस्तु टूट जाती है। टूटना एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन यहां टूटने का अर्थ क्या है? बारीकी से सारी चीज को जान लेना, जिस भी विषय में बुद्धि लगाए। जहां आपने कॉन्सेंट्रेट किया नहीं कि आपको वो पूरा विषय क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ी भारी शक्ति दी हुई है, बुद्धि शक्ति प्रचंडा, प्रचंड प्रचंड शक्ति। जो बड़े बड़े अणुबम बनाए हैं जिसमें प्रचंड शक्ति है, आखिर वो निकले कहां से है? बम बुद्धि से ही निकले। अणुबम में तोड़ने की सामर्थ्य है, लेकिन अणुबम को बनाने की सामर्थ्य किसमें है? बुद्धि में। इसलिए लिखते हैं कि इस बुद्धि को जरा आप संभाल लीजिए। यहां पर बुद्धि शक्ति है, इसका अभिप्राय यही है कि आप केवल बुद्धि को बढ़ाइए नहीं, उस बुद्धि की दिशा पर भी ध्यान दीजिए। बुद्धि को जितना अधिक हो सके सात्विक बनाइए। यह हम लोगों के लिए कह रहे हैं। जितनी बुद्धि सात्विक होगी उतने निर्णय ठीक होंगे, उतनी वह बुद्धि समाज के उपयोग में आएगी, समाज का हित करेगी। नहीं तो केवल तीव्र बुद्धि होने से बात नहीं बनती, उस शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। और शुद्ध बुद्धि के लिए फिर खाना पीना, उठना बैठना, ये सब भी संभालना पड़ेगा। किसके साथ हम रह रहे हैं, संग। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्था, सत्व को बढ़ाओ, सत्व में स्थित रहो, तो तुम्हारी बुद्धि सात्विक होगी। सात्विक बुद्धि में शक्ति तो रहेगी ही, लेकिन उसकी दिशा भी ठीक रहेगी। तो इस तरह देखिए क्या बढ़िया एक एक अस्त्र अपने को भगवान ने दिया हुआ है। अभी कल और देखेंगे अंतिम दिन, एक धनुष भी दिया हुआ है। धनुष क्या है? तो बोले वर विज्ञान कठिन को दंडा। धनुष जो है वो है विज्ञान। तो आज हम ये रुकते हैं, कल हम देखेंगे बची हुई जो चौपाई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।